नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप लोगों को अपने YouTube चैनल PCS सॉल्यूशन 360 पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि परफेक्शन IAS का आज मैं आप लोग को प्रैक्टिस सेट संख्या 13 करवाने जा रहा हूं। इसके पहले और सभी सेट्स करवाया जा चुका है। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। तो चलिए आप लोग को अब शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें करंट अफेयर्स के सवाल मिलेंगे, तो हम लोग ज़्यादा एक्सप्लेनेशन पे नहीं बल्कि फटाफट क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हुए चलेंगे। कह रहा है कि भारत में की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू हुई है। भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू हुई है तो चंडीगढ़ में। भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू हुई है चंडीगढ़ में। निम्न में से कौन प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डायरेक्ट के माध्यम से किसानों को बिजली सब्सिडी देने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? तो वो बना है मध्य प्रदेश। निम्न में से कौन प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से किसानों को बिजली सब्सिडी देने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? मध्य प्रदेश। बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र BTR के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए कौन सा कथन सत्य है। सी ऑप्शन। इसका मुख्यालय कोकराझार में स्थित है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो कोकराझार में स्थित है। 9 फरवरी 2030 में इसको स्थापित किया गया था। किसको? BTR को। BTR क्या है? बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र। ये इसका मुख्यालय कहाँ है? तो कोकराझार में स्थित है। किस वित्त मंत्रालय ने प्रवासी श्रमिकों के लिए श्रम शक्ति डिजिटल डेटा समाधान शुरू किया है? तो वो शुरू किया है जनजातीय मामलों के मंत्रालय। किस मंत्रालय ने प्रवासी श्रमिकों के लिए श्रम शक्ति डिजिटल डेटा समाधान शुरू किया है? जनजातीय मामलों के मंत्रालय। भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थित है? तो वो पार्क स्थित है गुजरात में। भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थित है गुजरात में। पंख अभियान के तहत शुरू किया गया है। पंख अभियान के तहत शुरू क्या किया गया है? तो वो किया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पंख अभियान के तहत शुरू किया गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वैनेडियम हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में आशाजनक मात्रा में पाया गया है? तो वो पाया गया है अरुणाचल प्रदेश में। वैनेडियम हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में आशाजनक मात्रा में पाया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन शनि ग्रह से संबंधित एक खगोलीय मिशन है? तो वो मिशन है ऑप्शन ई। देखिए, पानियर द्वितीय, वॉयेजर प्रथम और कैसिनी प्रोब, ये सब शनि ग्रह से संबंधित एक खगोलीय मिशन है। कौन सा? पायनियर द्वितीय, वॉयेजर प्रथम और कैसिनी प्रोब। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण एक संबंध कार्यालय है। तो खान मंत्रालय का। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण एक संबंध कार्यालय है खान मंत्रालय का। लाल पांडा की IUCN स्थिति निम्नलिखित में से क्या है? तो वो है विलुप्त प्राय। लाल पांडा की IUCN स्थिति निम्नलिखित में से क्या है? विलुप्त प्राय। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर पर्यावरण वर्ष मनाने की शुरुआत की है? तो वो किया है फ्रांस ने। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर पर्यावरण वर्ष मनाने की शुरुआत की है? तो फ्रांस ने। 12 नंबर 2021 में जैव विविधता सम्मेलन CBD के पक्षकारों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाना प्रस्तावित है? तो वो है चीन में। 2021 में जैव विविधता सम्मेलन CBD के पक्षकारों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाना प्रस्तावित है? चीन में। सारथी पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो वो लॉन्च किया गया है विद्युत मंत्रालय द्वारा। साथ ही पोर्टल लॉन्च किया गया है विद्युत मंत्रालय द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस सीमेंट के उत्पादन की प्रक्रिया में उत्पन्न नहीं होती है? तो वो है मीथेन। निम्नलिखित में से कौन सी गैस सीमेंट के उत्पादन की प्रक्रिया में उत्पन्न नहीं होती है? मीथेन। ASMI भारत की पहली स्वदेशी पिस्तौल है। ASMI भारत की पहली स्वदेशी पिस्तौल है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है?
तो वो युग में सुमेलित है बी। गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। भारत और इंडोनेशिया के बीच गरुड़ शक्ति। मित्र शक्ति किसके बीच होता है? तो भारत और श्रीलंका के बीच। भारत और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति होता है। संप्रीति संप्रीति किसके साथ होता है? तो भारत और बांग्लादेश के साथ है। भारत और बांग्लादेश के साथ संप्रीति युद्ध अभ्यास होता है। और मैत्री भारत और थाईलैंड के बीच होता है। ये एक मित्र है, एक होता है मैत्री। ये होता है भारत और थाईलैंड के बीच में। और युद्ध अभ्यास होता है दोस्तों भारत और अमेरिका के बीच। भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास होता है। और नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच होता है। नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच होता है। और गरुड़ शक्ति होता है भारत और इंडोनेशिया के बीच। गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच। और वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच होता है। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच होता है। वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी की जाती है, तो वो की जाती है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी की जाती है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी सेज ऊर्जा क्षेत्र के विशेषज्ञों का एक संघ है। यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो विदेश मंत्रालय से संबंधित है। साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी सेज ऊर्जा क्षेत्र के विशेषज्ञों का एक संघ है। यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो विदेश मंत्रालय से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन आर्कटिक परिषद का सदस्य नहीं है? तो वो है भारत। निम्नलिखित में से कौन आर्कटिक परिषद का सदस्य नहीं है? भारत। परमाणु हथियार निषेध संधि TPNW अपनाया गया है, तो वो अपनाया गया है होंडुरास द्वारा। परमाणु हथियार निषेध संधि TPNW अपनाया गया है होंडुरास द्वारा। RBI द्वारा स्थापित डिजिटल ऋण कार्य दल का प्रमुख कौन है? तो वो है जयंत कुमार दास। RBI द्वारा स्थापित डिजिटल ऋण कार्य दल का प्रमुख कौन है? तो जयंत कुमार दास। प्रारंभ एक पहल है, तो वो है स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत। प्रारंभ एक पहल है स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय NSCS के अध्यक्ष हैं, तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय NSCS के अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय NSCS के अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। निम्न में से कौन बोडो प्रादेशिक क्षेत्र में शामिल नहीं है? तो वो है बराक घाटी। निम्न में से कौन बोडो प्रादेशिक क्षेत्र में शामिल नहीं है? तो बराक घाटी। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देख लेते हैं कौन सुमेलित नहीं है। तो ए ऑप्शन अनुकूलन गैप रिपोर्ट जर्मन वाच से सुमेलित नहीं है, क्योंकि अनुकूलन गैप रिपोर्ट UNEP द्वारा जारी किया जाता है। UNEP द्वारा यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाता है अनुकूलन गैप रिपोर्ट। और अनकटाड UNCTAD के द्वारा विदेश निवेश रिपोर्ट जारी किया जाता है। अनकट के द्वारा UNCTAD के द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट और परमाणु प्रौद्योगिकी समीक्षा IAE के द्वारा जारी किया जाता है। परमाणु प्रौद्योगिकी समीक्षा IAEA के द्वारा जारी किया जाता है। वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट ILO द्वारा जारी किया जाता है। वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट ILO द्वारा जारी किया जाता है। प्राकृतिक पूंजी लेखा और पारिस्थितिकी तंत्र सेवा मूल्यांकन इंडिया फोरम 2021 का आयोजन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा वर्चुअल प्रारूप में किया जा रहा है? तो वो किया जा रहा है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। प्राकृतिक पूंजी लेखा पारिस्थितिकी तंत्र सेवा मूल्यांकन NCAVS इंडिया फोरम 2021 का आयोजन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा वर्चुअल प्रारूप में किया जा रहा है? तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा। प्रबुद्ध भारत अथवा अवेकेंड इंडिया एक अंग्रेजी पत्रिका है। प्रबुद्ध भारत अथवा अवेकेंड इंडिया एक अंग्रेजी पत्रिका है, तो वो है रामकृष्ण मिशन का है। प्रबुद्ध भारत अथवा अवेकेंड इंडिया एक अंग्रेजी पत्रिका है रामकृष्ण मिशन का। सुनीत शर्मा को रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और CEO नियुक्त किया गया है। वे इससे पूर्व महाप्रबंधक के रूप में
तैनात थे। तब वो थे पूर्व रेलवे का। सुनीत शर्मा को रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया गया है। वे इससे पूर्व महाप्रबंधक के रूप में तैनात थे। पूर्व रेलवे का नवारथी नवारिथि रिथे रिथे नावारिथे किस क्षेत्र से जुड़ा एक सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम है? तब वो है निर्माण प्रौद्योगिकी से संबंधित। नवारिति निर्माण प्रौद्योगिकी से संबंधित सर्टिफिकेट है। दक्षिण एशियाई जर्नल में प्रकाशित हालिया रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय शहर में अधिक सीसीटीवी कवरेज है? तब वो है चेन्नई में। दक्षिण एशिया जर्नल में प्रकाशित हालिया रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय शहर में अधिकतम सीसीटीवी कवरेज शामिल है? चेन्नई में। निम्नलिखित में से किस राज्य ने घोषणा की है कि वह स्कूली पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं के इतिहास को शामिल करेगा? तब वो करेगा उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से किस राज्य ने घोषणा की है कि वह स्कूली पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं के इतिहास को शामिल करेगा? तो उत्तर प्रदेश। भारतीय रेलवे ने किस इकाई द्वारा निर्मित नए विस्टाडोम टूरिस्ट कोच का परीक्षण पूरा किया है? तब वो पूरा किया है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई। भारतीय रेलवे ने किस इकाई द्वारा निर्मित नए विस्टाडोम टूरिस्ट कोच का परीक्षण पूरा किया है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई। निम्नलिखित में से किस समिति ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड NCMC की सिफारिश की? तो वो सिफारिश की नंदन नीलेकनी। निम्नलिखित में से किस समिति ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड NCMC की सिफारिश की? नंदन नीलेकनी। निम्नलिखित में से किसने बायोडिग्रेडेबल कटलरी की प्रौद्योगिकी विकसित की है? तो वो विकसित की है CSIR के द्वारा। निम्नलिखित में से किसने बायोडिग्रेडेबल कटलरी की प्रौद्योगिकी विकसित की है? CSIR के द्वारा। निम्नलिखित में से किसे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में शामिल नहीं किया गया है? तो वो शामिल नहीं किया गया है ऑप्शन ई। देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स खेलो इंडिया के विकास के लिए संशोधित राष्ट्रीय कार्यक्रम का एक हिस्सा है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए क्वेश्चन। निम्नलिखित में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में शामिल नहीं किया गया है। तो किसको शामिल नहीं किया गया है? हाल ही में खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का हिस्सा बनने के लिए 4 स्वदेशी खेलों को शामिल करने की मंजूरी दी है। एक है योगासन के साथ साथ है गतका, जो कि पंजाब में खेलता है। गतका को भी शामिल किया गया है जो पंजाब में। फिर कलारी पैटू केरल का है ये। और थांगता मणिपुर का है। थांगता मणिपुर का, कलारी पैटू केरल का, गतका पंजाब का और मलक्खम ये मध्य प्रदेश का राज्य खेल है। मध्य प्रदेश का मलक्खम राज्य खेल है। फसाई ने तेल और वसा में ट्रांस फैटी एसिड TFA की मात्रा को डैश की वर्तमान अनुमेय सीमा को 2022 से कब तक सीमित कर दिया है? तब वो कर दिया 5% और 2%। फिर से समझिए कि फसाई ने तेल और वसा में ट्रांस फैटी एसिड की मात्रा को 5% की वर्तमान अनुमेय सीमा को 2022 से 2% तक सीमित कर दिया है। योगात्मक विनिर्माण एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका कथन सत्य है ऑप्शन ई। देखिए, AM पर संयुक्त राज्य अमेरिका में हिस्सेदारी 36% है। उसके बाद यूरोपीय संघ का 26% और चीन का 14% है। जबकि भारत का AM के वैश्विक बाजार में हिस्सेदारी करीब 1.4% है, जो कि गलत है। 10% यहाँ दिखा रहा है, जो कि होगा 1.4%। 3D प्रिंटिंग के उस तकनीक के रूप में परिभाषित किया गया। यह 3D प्रिंटिंग है। 3D प्रिंटिंग का एक तकनीक है। क्या? तो योगात्मक विनिर्माण। इसके लिए कंप्यूटर एडेड डिजाइन CAD मॉडल से परत है, मतलब कि इसके लिए कंप्यूटर एडेड डिजाइन महत्वपूर्ण है। पारंपरिक निर्माण की एक तकनीक है।
देखेंगे अब हम लोग 38 क्वेश्चन नंबर। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार 2019-20 के लिए राष्ट्रीय स्तर पर लिंगानुपात कितना है? तो वो है 934। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019-20 के लिए राष्ट्रीय स्तर पर लिंगानुपात कितना है? 934। कृषि जनगणना 2015-16 के अनुसार कृषि में महिलाओं की भागीदारी है, तो 2015-16 के अनुसार कृषि में महिलाओं की भागीदारी कितना है? तो बढ़ी है। 2021 में मनाए गए पहले राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का विषय क्या था? तो वो क्या था? तो सड़क सुरक्षा जीवन सुरक्षा। 2021 में मनाए गए पहले राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का विषय क्या था? सड़क सुरक्षा जीवन सुरक्षा। गणतंत्र दिवस परेड 2021 में किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है? तो वो जीता उत्तर प्रदेश का। और त्रिपुरा की झांकी को दूसरा पर मिला है स्थान, और उत्तराखंड को तीसरा। गणतंत्र दिवस परेड 2021 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है? तो उत्तर प्रदेश को। महिलाओं की छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए किस देश ने मलाला यूसुफजाई छात्रवृत्ति अधिनियम पारित किया है? तो वो किया है संयुक्त राज्य अमेरिका। महिलाओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए किस देश ने मलाला यूसुफजाई छात्रवृत्ति अधिनियम पारित किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका। 43 नंबर। यूएनसी की निम्न में से कौन सी समिति 2021 में भारत की अध्यक्षता में नहीं होगी? तो वो कौन नहीं होगी? तो TNPW यानी परमाणु हथियार निषेध संधि। यूएनएससी के निम्न में से कौन सी समिति 2021 में भारत की अध्यक्षता में नहीं होगी? तो TNPW परमाणु हथियार निषेध संधि नहीं होगी, बाकी ABC होगा। 1988 में प्रतिबंध तालिबान समिति होगा, आतंकवाद निरोधक समिति भी होगा, लीबिया प्रतिबंध समिति भी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ओपन स्काई संधि से संबंधित है? तो वो है कौन सा कथन? तो A और C सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ओपन स्काई से संबंधित है? तो पहला है गैर हथियारबंद हवाई निगरानी उड़ानों का कार्यक्रम। गैर हथियारबंद हवाई निगरानी उड़ानों का कार्यक्रम। दूसरा, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस दोनों इससे पीछे हट गए। संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस दोनों इससे पीछे हट गए। संयुक्त राष्ट्र के अधिकार पत्र के अनुसार अनुच्छेद 19 के तहत एक सदस्य राज्य अपना वोट देने का अधिकार खो सकता है यदि 2 साल की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया हो। 2 वर्ष का बकाया राशि भुगतान नहीं किया हो। एजिंग वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर एक उभरता हुआ वैश्विक जोखिम को जारी किया गया है। तो वो है इसका आंसर को राष्ट्र विश्वविद्यालय द्वारा। एजिंग वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर एक उभरता हुआ वैश्विक जोखिम को जारी किया गया है संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय द्वारा। मानक अग्नि तथा विशेष आपदा बीमा संबंधित है। तो वो संबंधित है मानक गृह बीमा पॉलिसी से। मानक गृह बीमा पॉलिसी से। नीति आयोग ने महिला उद्यमिता मंच को बढ़ावा देने के लिए किस प्रमुख ई-कॉमर्स के साथ समझौता किया है? तो फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है। 49 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा पैमाना डिजिटल भुगतान सूचकांक में सबसे अधिक महत्व रखता है? तो वो रखता है भुगतान प्रदर्शन। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? उसका सही कूट पता करने कह रहा है। तो इसका जो सही कूट होगा वो होगा B, यानी कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 7वां और ग्लोबल फायर पावर नेशन सूचकांक 85वां और वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 4था और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 142वां। भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो वो किया गया है केरल। भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो केरल।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा हाल ही में शुरू की गई माँ योजना के बारे में सत्य है? तो वो सत्य है। इससे स्वयं सहायता समूहों द्वारा संचालित किया जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा पशुधन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो वो किया गया है सलेम में। एशिया को की सबसे बड़ी पशुधन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो सलेम में। 54 का देखिए, मांडू एक प्राचीन किला शहर है जिसे जाना जाता है अफगान स्थापत्य कला के धरोहर के लिए। मांडू एक प्राचीन किला शहर है जिसे जाना जाता है अफगान स्थापत्य कला के धरोहर के लिए। हिमाचल प्रदेश ई कैबिनेट लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। निम्न में से कौन सा कथन ई कैबिनेट प्रणाली के बारे में सत्य नहीं है? तो वो है यह CTNS परियोजना का हिस्सा है। ये गलत है। बाकी यह दक्षता में वृद्धि करेगा, यह कैबिनेट मेमो के फिजिकल मूवमेंट की निर्भरता को समाप्त करेगा और दस्तावेजों पर OTP आधारित हस्ताक्षरित होगा। निम्नलिखित में से किस देश में सबसे पहले उत्तर प्रदेश में लागू किया गया है? तो वो किया गया है भूमि जोत की पहचान के लिए 16 अंकों का यूनिकोड। निम्नलिखित में से किस देश में सबसे पहले उत्तर प्रदेश में लागू किया गया है? तो भूमि जोत की पहचान के लिए 16 अंकों का यूनिकोड, और दूसरा डिजिटल सुनवाई के लिए पूरी तरह से सुसज्जित वर्चुअल कोर्ट सभी स्तर पर, हवाई पट्टी के रूप में काम करने के लिए 2 एक्सप्रेस वे, हवाई पट्टी के रूप में काम करने के लिए 2 एक्सप्रेस वे। हर घर पानी हर घर सफाई मिशन निम्नलिखित में से कहाँ शुरू किया गया है? तो वो किया गया पंजाब में। नीति आयोग की संचालन परिषद के संदर्भ में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री हैं। तो वो हैं परिषद के पूर्णकालिक सदस्य। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसकी साझेदारी में महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप का शुभारंभ किया है? तो वो किया है IIMS ने। निम्नलिखित में से कौन शहरी शासन से संबंधित नहीं है? तो वो है आंसर ई। देखिए, शहरी शासन और राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन में सुधारात्मक बदलाव के लिए डिजिटल पहल शुरू किया गया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन शुरू किया गया है। यानी IUDX और GMIS ये दोनों ही और ये दोनों ही इसके लिए संबंधित है। महाराजा सुहेलदेव स्मारक का निर्माण निम्नलिखित में से कहाँ किया जा रहा है? तो बहराइच उत्तर प्रदेश में। केंद्र सरकार का नया इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है संदेश। श्रम ब्यूरो को 5 अखिल भारतीय सर्वेक्षणों का कार्य सौंपा गया है। निम्नलिखित में से कौन उनमें से एक नहीं है? तो वो है तिमाहीकृत आधारित रोजगार नहीं है। बाकी प्रवासी कामगारों का अखिल भारतीय सर्वेक्षण और घरेलू कामगारों का अखिल भारतीय सर्वेक्षण और पेशेवर द्वारा उत्पन्न रोजगार। समग्र शिक्षा के तहत स्कूलों का नाम क्या है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से बदल जाएगा। समग्र शिक्षा के तहत स्कूलों का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से बदल जाएगा। 65 नंबर देखिए, ICC अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने निम्नलिखित में से किस कंपनी को 2023 तक वैश्विक साझेदार के रूप में घोषित किया है? तो वो घोषित किया है बायजू को। निम्नलिखित में से कौन सा रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? तो वो है भारत। अनुवाद किसके द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक सॉफ्टवेयर है? तो वो है सर्वोच्च न्यायालय। ब्रिक्स 2021 का आयोजन भारत की अध्यक्षता में होगा। यह कौन सा बार होगा जब भारत इस समूह की अध्यक्षता करेगा? तीसरी बार। सहतूत बांध भारत द्वारा बनाया जा रहा एक बांध है जो अफगानिस्तान में है। RBI द्वारा स्थापित शहरी सहकारी बैंकों को मजबूती करने वाले पैनल के अध्यक्ष कौन होंगे? तो NS स्वामीनाथन। हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया? पश्चिम बंगाल में। निम्नलिखित में से कौन 2021 के पद्म पुरस्कार विजेता नहीं हैं? तो वो हैं मनोज तिवारी।
डॉक्टर शैवल गुप्ता, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस क्षेत्र से जुड़े थे? अर्थशास्त्र से जुड़े थे। 74 नंबर देखिए, 74 क्या कह रहा है? ए ऑप्शन। शहरी शासन सूचकांक होगा 10। भारत, सॉरी इसको थोड़ा सा मिला देता हूँ, मैं गलत से मिला दिया है, बल्कि देखिए ये ABCD है, हाँ सही सही तो है। शहरी शासन सूचकांक होगा 28। शहरी शासन सूचकांक में बिहार का रैंक 28वां है। भारत नवाचार सूचकांक में 16वां है। SDG 6 स्वच्छ पानी 2019 में 17वां है, और SDG सूचकांक 2019 में बिहार का रैंक 10वां है। सॉरी, इसको गलत मिलान किया हुआ है एक्चुअली। देखिए क्या प्रॉब्लम है इसमें, कूट की भाषा में थोड़ा गलत दिया गया है। ये देखिए ABCD है, और ABCD के नीचे मतलब ए का 2 होगा, ए का 2 होगा, मतलब भारत नवाचार सूचकांक का रैंक 17 है। बिहार का रैंक 17 है भारत नवाचार सूचकांक का। और बी का देखिए 4 है, बी का 4 है, यानी SDG सूचकांक 2019 में बिहार का रैंक 28 है, और सी का 1 है, मतलब शहरी शासन सूचकांक में बिहार का रैंक 10 है, और डी का रैंक 3 है, यानी SDG 6 स्वच्छ पानी 2019 में बिहार का रैंक 16 है। पेयजल सर्वेक्षण किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत शुरू किया गया है? तब वो किया गया आवास और शहरी मामले के मंत्रालय। बिहार में पहला राष्ट्रीय कौशल संस्थान खोला जा रहा है दरभंगा में। निम्न में कौन दीदी की रसोई के बारे में सही नहीं है? तब वो है SBI ने DKR के साथ एक समझौता भी किया है, ये गलत है। सही है कि जीविका दीदी रसोई चलाएगी, ये जिला अस्पतालों में चलाए जाएंगे। वैशाली जिले में पहली कैंटीन का उद्घाटन किया गया है। 78 नंबर, सुप्रीम कोर्ट ने अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य बाद में निम्नलिखित में से किसके लिए दिशा निर्देश निर्धारित किया गया है? तो व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए। 79, गृह काउंसिल द्वारा बिहार के किस विश्वविद्यालय को 5 स्टार रेटिंग से सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया है नालंदा विश्वविद्यालय को। निम्नलिखित में से बिहार की किस महिला को 2020 के राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तब वो किया गया है रंजू कुमारी को। सुनिधि एक मंच है, कैसा मंच है सुनिधि एक? तो वो है फंड ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म। जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन हैं? तब वो हैं योशिहिदे सुगा। 83 नंबर देखिए, 83 का क्वेश्चन कर रहा है कि स्प्लिंटरनेट एक शब्द है जिसका प्रयोग किया जाता है राष्ट्रवाद के कारण इंटरनेट का बल्कनीकरण के लिए। निम्नलिखित में से कौन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का पहला वाणिज्यिक समर्पित मिशन है? तो वो किसका है? तो वो देख लीजिए PSLV C51 का है। निम्नलिखित में से कौन नफल्ड मतलब नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज के बारे में सही नहीं है? तब वो कौन है? तो इसका इलाज है, लेकिन यह बहुत महंगा है। निम्नलिखित में से पूर्व से पश्चिम दिशा में व्यवस्थित करें और सही कूट का चयन करें। तो इसका सही कूट क्या हो जाएगा? सी में क्या? तो पहला होगा लिटिल अंडमान, फिर दूसरा होगा ढेकिया उजली, तीसरा नंबर पे होगा चौरी चौड़ा, चौथा नंबर पे होगा भीम बेटिका, और 5वां नंबर पे मांड्या। 87 नंबर, निम्नलिखित में से दक्षिण दिशा के सही क्रम में व्यवस्थित करें और सही कूट का चयन करें। तो 87 का आंसर ए हो जाएगा। ए में क्या है? तो माना दर्रा पहला, दूसरा में देखिए चित्तूरा झील, तीसरा में देखिए कांडला वन, और तीसरा में कांडला वन, चौथा में श्री विथुलपुर मेघामलाई, और 5वां में कोचुबेली। निम्नलिखित समुद्रों को उत्तर से दक्षिण दिशा को के सही क्रम में व्यवस्थित करें और सही क्रम में चुनें। तो सही क्रम में चुनने जाइएगा तो आंसर सी आ जाएगा कि नोर्वेजियन सागर पहले होगा, फिर तीसरे नंबर पे दूसरे नंबर पे आएगा उत्तरी सागर, तीसरे नंबर पे आएगा पूर्वी चीन सागर, और
चौथे नंबर पे आएगा अरब सागर और पाँचवें नंबर पे आएगा जावा सागर। भारत में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा में निम्नलिखित में से किसका सबसे बड़ा योगदान है? सौर ऊर्जा का। देवलसारी क्षेत्र जिला में अवस्थित है, तब वो अवस्थित है टिहरी गढ़वाल में। राष्ट्रीय कोयला सूचकांक हाल ही में लॉन्च किया गया है, तब वो किया गया है ई ऑप्शन होगा। देखिए एनसीआई का आधार वर्ष, एनसीआई का जो आधार वर्ष है वो है 2017 से 18, ये वाला सही है। एनसीआई 5 उप सूचकांकों का एक सेट से बना है, 3 नॉन कोकिंग कोल के लिए और 2 कोकिंग कोल के लिए। यह केवल 3 कोकिंग कोयले से बना है, 3 गैर कोकिंग कोयले से बना है, ये गलत है। हाँ सही तो है, ये सही वाला है। इसे कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसे क्या कोल इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया है क्या? देख लेते हैं किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। कोयला मंत्रालय ने राष्ट्रीय कोयला इंडेक्स का उपयोग करते हुए राजस्व हिस्सेदारी के आधार पर कोयला खदानों के वाणिज्यिक नीलाम की शुरू की है। एनसीआई, हाँ ये किया तो गया है कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा। फिर इसका उपयोग वाणिज्यिक नीलामी के लिए किया जाएगा, सही है। तो लोकतंत्र सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तब वो किया जाता है इकोनॉमिस्ट लॉ इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को समाहित करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना का विस्तार किया गया है? तो इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। देखिए केंद्र सरकार पशुधन और डेयरी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के आवंटन के लिए लक्ष्य तय करने की कोशिश कर रही है। मत्स्य पालन के लिए, डेयरी के लिए, पशुधन के लिए और कृषि मजदूर के लिए। किसके लिए देख लीजिए, मत्स्य पालन के लिए, पशुधन के लिए और डेयरी के लिए और कृषि मजदूर के लिए भी किया गया है क्या? तो हाँ किया ही नहीं, कृषि मजदूर के लिए नहीं किया गया है। 94 नंबर, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? गलत कथन पूछ रहा है। तो ब्राउन हाइड्रोजन तेल से बनता है, CO2 वायुमंडल में उत्सर्जित होता है, ये कथन गलत है। बाकी सब है। ब्लू हाइड्रोजन CH4 से बनता है, CO2 एकत्र कर जमा किया जाता है। ग्रीन हाइड्रोजन नवीकरणीय ऊर्जा से बनता है, CO2 उत्पन्न नहीं होता है। ये ग्रे हाइड्रोजन में CH4 से बनता है, CO2 वायुमंडल में उत्सर्जित होता है। ब्राउन हाइड्रोजन वाला गलत दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देख लीजिए कौन सा सही नहीं है, तो बी आंसर सही नहीं है। मंगल के पास, शुक्र के पास कोई चंद्रमा नहीं होता है, ये गलत है। बाकी पृथ्वी की तुलना में शुक्र पर वायुमंडलीय दबाव अधिक होता है, ये सही है। मंगल ग्रह पर वर्ष की लंबाई पृथ्वी से अधिक होता है, ये भी सही है। शुक्र का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से कम होता है, सही है। 100% समाहन के लिए 100 दिवसीय अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो वो शुरू किया गया था ए ऑप्शन, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। 100% समाहन के लिए 100 दिवसीय अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। निम्नलिखित फव्वारों को पश्चिम से पूरब दिशा के सही क्रम में व्यवस्थित करें और सही पुट का चयन करें, तो वो है आंसर बी का क्या हो जाएगा? 3 4 5 2, यानी कि पहले नंबर पे तुवा, दूसरे नंबर पे उनाई, तीसरे नंबर पे मणिकर्ण और चौथे नंबर पे ततापानी और पाँचवें नंबर पे बक्करेश्वर। निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों को उत्तर से दक्षिण दिशा के सही क्रम में व्यवस्थित करें और सही कूट का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा डी में एक में नंदा देवी और दूसरा में दुधवा और तीसरा में मानस और चौथा में पेंच और पांचवा में तड़ोवा। उत्तर से दक्षिण दिशा में अरेंज हो गया। अभी फिर से उत्तर से दक्षिण दिशा में अरेंज करने का रहा, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी में आप अरेंज कर लेंगे। आप इसमें मैं क्या बताऊं? काला पानी पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे वाल्मीकि नगर, तीसरे नंबर पे महेंद्रगिरी, चौथे नंबर पे रामगुंडम। 100 नंबर, विल्टसन रीफ अवस्थित है, तो ये कहाँ अवस्थित है? पश्चिम फिलिपियन सागर में। बैकाल झील निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो वो स्थित है साइबेरिया के क्षेत्र में। बैकाल झील निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो साइबेरिया के क्षेत्र में। निम्नलिखित द्वीपों को उत्तर से दक्षिण दिशा का सही क्रम में व्यवस्थित करें और सही कूट का चयन करें, तो इसका आंसर हो जाएगा
सी 2 3 1 4 मतलब पैरासोल पहले नंबर पर और दूसरा में स्कारबोरोसेसोल और तीसरे नंबर पे स्पार्टली और चौथे नंबर पे ग्रेट निकोबार। पोर्ट सईद अवस्थित हैं, तो पोर्ट सईद अवस्थित हैं सुएज नहर के मुहाने में। पोर्ट सईद अवस्थित हैं सुएज नहर के मुहाने में। ट्यूलिप गार्डन अवस्थित है, तब वो है जबरावन रेंज में। ट्यूलिप गार्डन अवस्थित है जबरावन रेंज में। 105 माउंट सिनाबंग अवस्थित है, तब वो अवस्थित है इंडोनेशिया में। माउंट सिनाबंग अवस्थित है इंडोनेशिया में। निम्नलिखित खाइयों में ट्रेंच को उत्तर से दक्षिण दिशा के सही क्रम में व्यवस्थित करें और सही कूट का चयन करें, तब वो है आंसर इसका क्या हो जाएगा ए। एक नंबर पे आलेउसियन ट्रेंच, दूसरे नंबर पे कुरिल ट्रेंच और तीसरे नंबर पे प्यूर्टो रिको ट्रेंच और चौथे नंबर पे बोंगनीविले ट्रेंच और पाँचवें नंबर पे पेरूचिले ट्रेंच है। नेक्स्ट सवाल कह रहा है निम्नलिखित पार्कों स्थानों को उत्तर से दक्षिण दिशा में फिर से सजाने कह रहा है, तो देखिए इसका भी आंसर ए होने वाला है। 1 2 3 4 ये ऑलरेडी किया हुआ है, सरियाया हुआ है। डिब्बू सैखोवा नेशनल पार्क, फिर बागजन ईपीएस वाइल्ड फील्ड, फिर तीसरा मगुरी बिल, चौथा मानस नेशनल पार्क। भारत के प्रमुख बंदरगाह को उत्तर से दक्षिण दिशा के सही क्रम में व्यवस्थित करें और सही कूट का चयन करें, तो इसका भी आंसर आपको पता है कि सी ही होने वाला है। आप अरेंज कर लीजिएगा, मैं इसको बात ज़्यादा नहीं बताऊंगा। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR व्यय 2019-20 किस राज्य में अधिकतम और किस कारण से अधिकतम था, तो वो था महाराष्ट्र और शिक्षा के कारण। निम्नलिखित में से कौन ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते का सदस्य नहीं है, तो वो है फिलीपींस। फिलीपींस सदस्य नहीं है, बाकी कनाडा, पेरू, वियतनाम है। वर्तमान जर्मनी 2021 में बिहार में महिला पुलिस बल का प्रतिशत कितना है, तो वो है लगभग 25%। काला नमक चावल या बुध चावल किस राज्य से संबंधित है, तो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। RBI ने किस बैंक को अपने नियामक पूर्वावलोकन के अंतर्गत अनुच्छेद 371 के तहत लाया गया है, तो स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम लाया गया है। नेक्स्ट पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2021 किस संगठन ने जारी किया है, तो विज्ञान और पर्यावरण केंद्र ने। सुप्रीम कोर्ट एससी ने किस मामले में सोशल मीडिया और OTT कंटेंट को विनियमित करने के संबंध में एक निर्देश जारी किया है, तो वो किया है परज्वाला मामले में। न्यूज़ सोशल मीडिया के तहत OTT सेवाओं के लिए कितने स्तरों की शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया गया है, तब वो स्थापित किया गया है 3। अंतरिक्ष उद्यमिता और उद्यम विकास SEED निम्नलिखित में से किस संगठन की पहल है, तब वो पहल है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। कौन सा देश हिमालय गुलाबी नमक को भौगोलिक संकेतक के रूप में पंजीकृत करने हेतु तैयार किया गया है, तब वो किया गया है पाकिस्तान। कौन सा नहर मालदीव और मिनी क्वाय द्वीप समूह को अलग करता है, तब वो करता है बंगारू चैनल। 120 नंबर का क्वेश्चन देखिए। विश्व बैंक के मानक पूंजी सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है, तब वो है 116। बड़े बांधों अंतर्राष्ट्रीय आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो पेरिस में स्थित है। 11 वर्षों में पहली बार आत्महत्या की दर बढ़ने के बाद किस देश में मिनिस्टर ऑफ लोनलीनेस नियुक्त किया है, तब वो किया है जापान। स्मार्ट कोड प्लेटफॉर्म है, तो स्मार्ट कोड प्लेटफॉर्म है ओपन सोर्स कोड का भंडार। 2020 में भारत का शीर्ष व्यापार साझेदार कौन है, तब वो है चीन। वो कौन है, चीन। 125 देखिए। JB1 समिति का गठन किया गया असम के छोटे चाय श्रमिकों के समान मजदूरी के लिए। भारत में सिविल सेवकों का औसत तैनाती अवधि क्या है, तब वो क्या है
तो वो हो जाएगा 15 महीना। भारत में सिविल सेवकों का औसत तैनाती अवधि है 15 महीने। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो इसका सही सुमेलित है मार्स इनसाइट नासा का लैंडर है। जीलिंगलिंग लोटा लौह अयस्क ब्लॉक का उद्घाटन किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। धुबरी फुलवारी पुल भारत में सबसे लंबा होने के लिए किन दो राज्यों को जोड़ता है और किस नदी पर है? असम, मेघालय, ब्रह्मपुत्र। किस संगठन ने भारतीय सेना को 100वां K9 वज्र स्वचालित हौवित्जर तोप सुपुर्द किया है? तब वो किया है L&T यानी लार्सन एंड टर्बो ने। निम्नलिखित में से जोलगेंसमा जीन थेरेपी के बारे में क्या सही है? तब वो है जीन थेरेपी जो एक बार इंजेक्शन द्वारा दोषपूर्ण जीन को बदलती है। किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उबर ड्राइवरों को श्रमिक माना जाएगा, न कि स्वतंत्र फ्रीलांस ठेकेदारों के रूप में? तब वो है यूनाइटेड किंगडम। बिहार में 7 निश्चय 2 के अंतर्गत आत्मनिर्भर बिहार की कितनी राशि आवंटित की गई है? तब वो की गई है 4,671 करोड़। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? तो मोटेरा, अहमदाबाद। भारत के किस शहर में पहली समुद्र के नीचे सुरंग अंडर सी टनल का निर्माण किया जा रहा है? तब वो किया जा रहा है मुंबई में। सभी घरों में नल के पानी का कनेक्शन प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तब वो है गोवा। कौन है? गोवा। 137 नंबर, वन नेशन वन स्टैंडर्ड मिशन किस संस्था द्वारा शुरू किया गया है? भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा। 2021 का ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम खिताब महिला किसने जीता है? तब वो जीता है नाओमी ओसाका ने। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तब वो हैं श्रीमती भगवान लाल साहनी। श्रीमती भगवान लाल साहनी किस संगठन ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा सम्मानित एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार 2020 जीता है? तब वो जीता है वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो WCCB नई दिल्ली। कौन सा भारतीय शहर दुनिया के ट्री सिटी के रूप में पहचान मिली है? तब वो मिला है हैदराबाद। UN न्यूक्लियर वॉचडॉग के प्रमुख कौन हैं? तो ये कौन है? राफेल ग्रासी। 320 kV पुगलूर थ्रिशूर बिजली पारेषण परियोजना है। तो वो क्या है? तो ये भारत की पहली हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट HVDC परियोजना। वह कौन सा पहला अफ्रीकी देश है जिसके साथ भारत व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौता यानी CECP एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया है? तब वो किया है मॉरिशस। राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तब वो आता है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। बिहार में ITI सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में बदलने के लिए कौन सा कॉरपोरेट समूह फंड मुहैया करेगा? तो वो मुहैया करेगा टाटा समूह। 147 बिहार का पहला एक्सप्रेस वे किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो वो जोड़ता है औरंगाबाद जयनगर। मोक्सी का फुल फॉर्म क्या है जो हाल ही में चर्चा में रहा? तो वो रहा मार्स ऑक्सीजन इशरू एक्सपेरिमेंट। हाइड्रोजन CNG पर बस चलाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो वो है दिल्ली। रामानाथपुरम थूथुकुड़ी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन स्थित है? तो वो स्थित है तमिलनाडु में। दोस्तों इसका ख़त्म हो गया आपको प्रैक्टिस सेट संख्या 13 नंबर। अब आपको 14 आ जाएगा और 15, ये 2 सेट और बचे हुए हैं। आप लोग अच्छे से पढ़िए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अगर चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी शेयर कर दें इस चैनल को। तो आप लोग से अब विदा लगता हूँ, मिलेंगे आप लोग से अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग अपने चरित्र को इस प्रकार बनाएंगे कि महिलाएँ आपके साथ होने से सुरक्षित महसूस करेगी। धन्यवाद।